सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुम बुमराह आकाश। आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा, जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करेंगे 31 बॉलों में। दोनों ने एक वो चीज़ कर दी, 213 पे 90 विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज़ कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूँ ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम है ना। आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस जीत भी सकती है। आकाशदीप ने वो बैटिंग की, कोहली भी यूं देख रहा, बल्ला भी देख रहा अपना। भाई बल्ले से नहीं होता, प्लेयर से होता है। कोहली साहब ये है प्लेयर। सीधे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीधे आकाशदीप से छक्का क्या होता है। ये होती है केएल राहुल की अगर ग्रिड थी, हंगर थी, डिजायर थी, तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। लेकिन देखे बाउंड्री लाइन पे फील्डर 20 कदम अंदर है, आपको पता होना चाहिए 20 मीटर अंदर है, बुमराह कैन प्ले। लेकिन नहीं भाईजान, मैंने चिढ़ानी है, मैंने सुपर मारियो बनना है। और जहां वो आउट होके गया, अभी जनाब कितने रन चाहिए थे, 213 पे आउट हुआ। 213, 32 चाहिए थे, 39 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप, द सुपर मारियो आकाशदीप एंड द बुमराह। व्हाट अ फाइट बैक फ्रॉम टीम इंडिया। यार कोई बिलीव भी नहीं कर सका था जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया आगे जा रहा था इस टेस्ट मैच में, वहां से टीम इंडिया ऐसा कमबैक करेगा, तगड़ा कमबैक करेगा और जीत की उम्मीद जागेगी इंडियन फैंस में। भाई कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। सबसे पहले बात करेंगे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की। मतलब टीम इंडिया फॉलो ऑन होने जा रहा था, 213 पे 9 आउट हो गए थे, 213 से 252 9 की कहानी आखिरी विकेट पे है। जिस तरह से आकाशदीप खड़े रहे, डटे रहे ऑस्ट्रेलिया के आगे और जो मैच्योरिटी दिखाई है, और जो जिस तरह से पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में दूसरी मंजिल पे छक्का मारा है, टीम इंडिया में जान डाल के रख दिया यार इन दो बॉलर्स ने। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। जय श्री महाकाल दोस्तों। भाई आज आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह इन दोनों ने जो पारी खेल दी है ना यार, लाजवाब। कहां भारत ये टेस्ट मैच हार की कगार पर खड़ा था। अगर भारत ये फॉलो ऑन नहीं बचाता तो भाई भारत ये मैच हार जाता और सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे हो जाता। तो भाई बहुत ही शानदार पारी खेली है। 39 रन की पार्टनरशिप हुई है आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के बीच में। गजब की पार्टनरशिप हुई है यार। दोनों की जितनी तारीफ की जाए, चाहे आकाशदीप हो या जसप्रीत बुमराह, इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए यार उतनी कम है। शानदार, लाजवाब। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह इन दोनों ने भाई जो भारत के ऊपर के बल्लेबाज है ना, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ऋषभ पंत हो, कोई भी हो, इन सबको बता दिया है कि भाई ऐसे की जाती है बैटिंग। क्योंकि जब आपका 10वें नंबर का प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, बॉलर है यार, उन लोगों ने आपका पूरा मैच बचाकर आपकी झोली में डाल दिया। अब भारत ये मैच हारेगा नहीं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने आना ही पड़ेगा। इसीलिए भाई आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह इन दोनों की बैटिंग में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही शानदार मैच निकाला है। ये इंडिया की झोली में डाल दिया है, क्योंकि ये मैच अब ड्रॉ ही होगा। अब ना ऑस्ट्रेलिया जीतेगी ना भारत जीतेगा। अगर कल भारत अच्छी बॉलिंग करता है तो हो सकता है कि भारत ये मैच जीत भी सकता है। हालांकि एक ही दिन का समय बचा है इसमें, तो अब शायद ही ऐसा होगा कि यार ये मैच या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या भारत जीतेगी। ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है और ये ड्रॉ ही होगा। और अगर ये मैच ड्रॉ भी हो गया ना, भारत के लिए ये फिर जीत से भी कम नहीं होगा। बाकी पाक मीडिया इस पर बहुत सारी बातें कर रहा है, तो चलिए सुनते हैं क्या बोल रहा है पाक मीडिया, फिर मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। वेलकम टू स्मान स्पीक्स। व्हाट अ फाइट बैक फ्रॉम टीम इंडिया। यार कोई बिलीव भी नहीं कर सका था जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया आगे जा रहा था इस टेस्ट मैच में, वहां से टीम इंडिया ऐसा कमबैक करेगा, तगड़ा कमबैक करेगा और जीत की उम्मीद जागेगी इंडियन फैंस में। भाई कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। सबसे पहले बात करेंगे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की। मतलब टीम इंडिया फॉलो ऑन होने जा रहा था, 213 पे 9 आउट हो गए थे, 213 से 252 9 की कहानी आखिरी विकेट पे है। जिस तरह से आकाशदीप खड़े रहे, डटे रहे ऑस्ट्रेलिया के आगे और जो मैच्योरिटी दिखाई है, और जो जिस तरह से पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में दूसरी
मंजिल पे छक्का मारा है, टीम इंडिया में जान डाल के रख दिया यार इन दो बॉलर्स ने। 9वीं विकेट की पार्टनरशिप ने फॉलो ऑन वाइड कराया है और वो अभी तक विकेट पे खड़े हैं आज दिन के आखिर तक। मतलब ये कितनी बड़ी एक मॉरल विक्ट्री है कि भाई आपने फॉलो ऑन वाइड करा के ऑस्ट्रेलिया को अब आप दोबारा बैटिंग करने पे मजबूर किया है, 5वें दिन की विकेट पे मजबूर किया है। जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल होगी, नहीं बॉल होगी, 5वें दिन की विकेट होगी तो सामने ऑस्ट्रेलियंस का क्या हाल होगा। ऑस्ट्रेलियंस ये सोच रहे होंगे भाई जबरदस्त किस्म का इन दोनों ने तो खेल पेश किया जो कि अनबिलीवेबल था। बट इससे पहले राजपूत वॉरियर्स, रविंद्र जडेजा, मतलब ओए होए भाई आपने अश्विन को भी खिलाया बैटिंग के लिए, आपने सुंदर को भी खिलाया, बट वो ना कर पाए जो आपने उम्मीद करी थी, वो किया है जडेजा ने। अगर मैं कहूं आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिला था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रा भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था, रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए। भारत के जो ऊपर के बल्लेबाज हैं जो रन नहीं बना रहे, उनके लिए ये जो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी ना, उन लोगों के लिए देखने लायक है कि भाई कम से कम आपका जब 10वें नंबर का खिलाड़ी और 11वें नंबर का खिलाड़ी रन बना रहा है तो फिर आप लोगों को रन बनाने की क्या दिक्कत है। क्योंकि पेट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नेथन लायन, तीनों बॉलरों को भी तो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने खेला ना। और भाई विराट कोहली से, यशस्वी जायसवाल से, आपके ऋषभ पंत और भी जो खिलाड़ी हैं उन लोगों से तो ये बॉलर खेले ही नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल अच्छी पार्टनरशिप करें, अगर आप रन नहीं बना रहे हो तो कम से कम 25-30 ओवर खेलकर कम से कम बॉल तो पुरानी कर जाओ। क्योंकि जब उसके बाद आपके शुभमन गिल आते हैं या विराट कोहली आते हैं तो प्रॉपर रन बना सके। विराट कोहली और शुभमन गिल ये जब दूसरे तीसरे ओवर में ही खेलने आ जाएंगे क्रीज पर तो ये रन बनाएंगे कैसे? क्योंकि इनको तो भाई पुरानी बॉल से ही रन बनते हैं ना इन लोगों से। इसीलिए भाई यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को कम से कम 20 से 25 ओवर तो मैच में खेलना ही चाहिए। इससे क्या बॉल पुरानी हो जाती है तो फिर भाई विराट कोहली और शुभमन गिल ये लोग और अच्छे से खेल सकते हैं। इसीलिए कल अब जब जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप अभी खेल रहे हैं तो कल जब मैच शुरू होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 रन और जोड़ पाएंगे। कल अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग में जल्दी आउट कर देता है ना तो हो सकता है कि भारत को कम टारगेट मिले और भारत टारगेट चेस करने के लिए जाए। क्योंकि भारत के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर उनको 60-65 ओवर भी मिल गए और अगर आपके 250 पौने 300 का टारगेट मिल गया तो भाई भारत तो चेस करने जाएगा। और हो सकता है क्योंकि भारत के पास इतनी अच्छी बल्लेबाजी है कि भारत आराम से वो रन चेस कर देगा। इसीलिए कल जब आकाशदीप या जसप्रीत बुमराह में से कोई आउट हो जाए उसके बाद तो भाई ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द ऑल आउट कर भारत को खेलना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ऑल आउट कर देना चाहिए जो कि भारत के पास कम टारगेट रहे। और अगर कम टारगेट होगा भारत ये मैच जीत भी सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, भारत ये मैच जीत सकता है या नहीं, या फिर ड्रॉ होगा? इसके लिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।